स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम या स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब ये क्वेश्चन कंपल्सरी आना ही है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि ये थ्योरम तो आना ही है, तो इसके लिए अच्छे समझ लीजिए। अगर नहीं समझा हो इसके पहले कुछ वीडियोस के अंदर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर एम, ठीक है। एम वैसे तो हमें खुद ही लिखना होता है, पर कई बार अगर दिया हो तो ठीक है। एम मतलब कि स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है बेटा? स्टेटमेंट ऐसा कहता है दैट इफ़ अ लाइन, लर्न तो आपको करना ही है इसको। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, to intersect the other two sides in two distinct points, then the other two sides are divided in सेम रेशियो, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सो ट्रायंगल ABC, ओके। सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, समझो कि इसके पैरेलल ये वाली एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये L लाइन है जो इसके पैरेलल है और वो दो अलग अलग पॉइंट्स को यहाँ पे काट रही है। द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो ये जो साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे, वो हमें बताना है। तो गिवन क्या है बेटा? यहाँ पर गिवन क्या है? यहाँ पे ट्रायंगल ABC इज गिवन, ओके। इन्होंने बोला है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू BC, इतना गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है ये इसके अपॉन में जाएगा, तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है। डन। चलिए अब इसका प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ के पहले आपके पास एक कंस्ट्रक्शन रहेगा। अभी कंस्ट्रक्शन को आप अलग से दिखाना चाहो, जैसे मैं दिखा रही हूँ वो भी चलेगा, आपको प्रूफ में इंक्लूड करना है वो भी चलेगा, ठीक है। तो अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग? देखो, अगर आप ट्रायंगल के लिए कुछ भी कॉन्सेप्ट सोचो दिमाग में, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल के अलावा और कुछ पास्ट ऐसा कोई नॉलेज हमारे पास है नहीं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट तो इसमें है ही नहीं, तो हम लोग को यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा? हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन हमारा वही है। तो हम क्या कर लेंगे? यहाँ पर D से लेकर AC की तरफ एक हाइट ड्रॉ कर लेंगे DM, ओके। और E से एक हाइट ड्रॉ कर लेंगे EN, ये हो गया। साथ साथ में ही D से C और E से B को ज्वाइन कर लेंगे, ओके। सो अब मैं लिखूंगी यहाँ पे, लेट्स ड्रॉ DM perpendicular to AC, DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB, okay. Also join BE and CD, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ओके। सो नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ को। अब देखो बेटा, प्रूफ में एक चीज़ याद करो। प्रूफ में आपको है ना बचपन का ABC याद करना है, ABC। फिर क्या आता है ABC के बाद? DE। तो ये DE इन सब के साथ जोड़ दोगे, ये क्या बन गए? ये हमारे 3 ट्रायंगल बन गए जो हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं, ठीक है। तो बच्चों को नाम ज़्यादातर याद रहने मतलब भूल जाते हैं बच्चे की कौन सा ट्रायंगल था कौन सा ट्रायंगल था।
तो सिंपल मैंने आपको बता दिया ABC DE तो ऐसे आपको ट्रायंगल बन जाएंगे 3। पहले हम इन 2 का ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। ओके, सो क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? एज वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट लिखो, एल्टीट्यूड हुए की बात है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE ADE। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो ADE ट्रायंगल में एरिया क्या होगा? तो हाफ बेस क्या होगा? अब देखो ट्रायंगल, देखो फिगर में दिख रहा है फिगर, हाँ ठीक है। तो ADE ये है ट्रायंगल, ये ADE। अब ADE के अंदर यहाँ पे आप देखो तो EN एक हाइट है और AD एक बेस है। चलो अब इतना में तुमको याद नहीं करना, एक चीज़ है क्या प्रूव करना है, तो तुम्हें क्लियर हो गया ना। तो पहला क्या है? AD। तो ये जो मैं दिए हुए ना, ये दीज आर नथिंग बट द साइड्स, मतलब कि बेस। ओके, ये आपको जो भी चार दिए हुए हैं ये और कुछ नहीं है, बेस है। तो आपको इतना तो क्लियर होगा कि बेस क्या है। तो अगर मैं AD को बेस देखूं तो ये AD के यहाँ पे कौन सी लाइन अटैच हो रही है? EN। तो EN क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। ठीक है, और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं, इतना तो क्लियर हो जाएगा आपको। सो अब बेस मैंने लेना है AD। क्वेश्चन में पहला साइड AD है और AD को मैंने टच करते हुए देख लिया EN। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। Similarly for triangle BDE, so therefore area of triangle BDE is equals to half into, अच्छा अब नीचे वाला बेस क्या है? DB। तो चलो लगा दो DB, है ना। और यहाँ पे हाइट क्या, जो यहाँ पे है ना वही सेम हाइट लिखनी है EN। हमें अभी कुछ सोचने की ज़रूरत है ना, हमें पता टाइम में सोचेंगे बैठकर, और ना ही मैं आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने की सोच रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में अब एक्सप्लेनेशन जो भी है वो मैंने बहुत सारे वीडियोस में पहले जब गाला के सॉल्व किए थे तो मैंने उसमें बहुत कुछ बता दिया था। तो अभी मेरा ये है कि सीधा ट्रिक एंड टिप्स के साथ आपको चीज़ें कंप्लीट करती जाऊँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये वाला बना दिया। अब देखो ये दोनों चीज़ें कैसे हैं बेटा? अपॉन में है, अपॉन मतलब रेशियो में है, तो इनको हमें रेशियो लेना पड़ जाएगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पर। So therefore area of triangle ADE upon area of triangle BDE is equals to half into AD into EN upon half into DB into EN। पता चला ना ये वाला? ठीक है, मैंने बस ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अपॉन में ले लिया एक दूसरे के। ठीक है, तो जो भी है वो मैंने लिख दिया वहाँ पर। डन। ओके, सो यहाँ पर हाफ हाफ कैंसिल आउट, EN कैंसिल आउट, क्या बच गया मेरे पास? AD अपॉन DB। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। डन। अब सेम आपको सेम चीज़, अगर आपको ये समझ में आ गया मतलब कि आपका थ्योरम समझो कि 80% तो कंप्लीट हो ही गया, क्योंकि सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे दूसरे 2 ट्रायंगल्स के साथ। अब आप बोल रहे हो कि मैम आप 2 ट्रायंगल बोल रहे हो, यहाँ पे आपने 3 बताए तो 2 तो यूज़ हो गए, तीसरा ये चौथा क्या? चौथा ट्रायंगल कौन सा लेंगे? तो चौथा ट्रायंगल ये वाला ही लेंगे, मतलब कि ADE आपका 2 बार यहाँ पे रिपीट होगा। एक ये दोस्ती निभाएगा B के साथ, अब ये दोस्ती निभाएगा C के साथ। ठीक है, मतलब CDE के साथ। तो सेम चीज़ लिखनी है यहाँ पर हम लोगों को। नाउ फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अब हमें पता है हाफ इंटू, ठीक है। अब सोचना यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सॉरी यहाँ पे हमें क्या चाहिए? AE चाहिए यहाँ पर हम लोगों को। ठीक है, तो ये रहा AE। अब आप फिगर देखो ना, फिगर देखो तो फिगर के अंदर ये AE वाला साइड है। ठीक है, तो ये AE वाले साइड में क्या टच हो रहा है? हाइट। DB टच हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे हाइट में क्या लिख देंगे? DM, है ना, DM। सिमिलरली इसको नंबर 4 दे दिया। सिमिलरली फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ये ADE, अब क्या बच गया? CDE। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे ADE में आप AE और DM ले रहे हो, यहाँ पे हम लोगों ने ADE में AD और EN लिया, ऐसे दो अलग अलग। देखो बेटा, ये ADE एक ट्रायंगल है जिसमें 2 हाइट है, तो एक हाइट ये वाली लेके मैंने सॉल्व किया, और अभी जो मैंने किया वो ये वाली हाइट लेके सॉल्व किया। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रायंगल में 2 हाइट है तो हम 2 बार एरिया लगा सकते हैं उसका अलग तरीके से, तो ये लगा दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे हाफ इंटू CDE। तो चलो देखो यहाँ पर AE के नीचे क्या लाना है?
क्या लाना है, EC लाना है। तो यहाँ पे AE के नीचे EC या CE, और ये मैंने कहा था वो एज इट इज़ आपका रहेगा, ये नंबर 5। ठीक है, अब इनको रेशियो में ले लेते हैं। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो तो ये हाफ हाफ कैंसल आउट, DM कैंसल आउट। ठीक है, क्या बचा अपने पास, AE अपॉन EC। क्या बचा, AE अपॉन EC। ये हो गया नंबर 6। अब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ध्यान दो जो मैं कहना चाह रही हूँ। ये जो नंबर 3, ये जो नंबर 3 आपको मिला, AD अपॉन DB आ गया नंबर 3 के अंदर। ठीक है, ये आपको नंबर 6 मिला, इसमें आपको AE अपॉन EC आ गया। अब आप 2 प्रूफ पे नज़र डालो तो AD अपॉन DB आ गया, AE अपॉन EC आ गया, बट इनके बीच में क्या है बचा, इक्वल है। इक्वल कैसे करें, अपॉन वाले तो अपन ने कर लिए, बट इनको हम समान कैसे बताएं दूसरे के। तो देखो बेटा, अब इसके अंदर अगर आप ध्यान दो तो पहला ट्रायंगल ADE और पहला ट्रायंगल AD, तो ये दोनों तो सेम है ही, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा ट्रायंगल BDE है और यहाँ पे CDE है, तो अगर मैं इन दोनों को भी इक्वल बता दूँ तो काम खत्म ना। ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल बता दूँ तो फिर ये दोनों आपस में इक्वल हो ही जाएंगे। तो इनको इक्वल कैसे बताऊँ, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा इतिहास में, और वो इतिहास है आपके क्लास 9th का। ठीक है, 9th क्लास का इतिहास ऐसा कहता था कि अगर 2 ट्रायंगल हैं जिनका बेस सेम है, जैसे ये ट्रायंगल, इसका बेस ये वाला, ये ट्रायंगल, इसका बेस ये वाला, और 2 पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। बिंगो, समझ आया। अब यहाँ पे फिगर में देखो, देखो DE और BC पैरेलल है, वो हमने बता ही दिया है यहाँ पर। अब इसके साथ ट्रायंगल बन रहा है हमारा एक BDE, ये ट्रायंगल बना, और दूसरा बन रहा है CDE बना। तो ये दोनों ट्रायंगल 2 पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं और सेम बेस है, मतलब इनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये पॉइंट जो मैं बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, क्योंकि 1 मार्क तो इन्होंने जब मार्किंग स्कीम के अंदर 1 मार्क तो सिर्फ इस पॉइंट की दी हुई है कि ये पॉइंट अगर बच्चा नहीं लिखता है ना तो मतलब 1 मार्क तो खड़े खड़े काट लेनी है आपको। ओके, तो इसके लिए पता है जो आपके चेकर होते हैं ना वो इस पॉइंट पर तो ध्यान देते ही देते, नहीं लिखोगे तो मतलब समझ लो 1 मार्क तो आपकी गई वहाँ पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हेयर area of triangle BDE is equals to area of triangle CDE because they have same base। देखो DE दोनों में दिखा, ठीक है, तो they have the same base DE and lie between same parallels, that is DE parallel to BC। ये हो गया अपना नंबर 7। ओके, बस अब ये लिखोगे कि बिकॉज ऑफ 7 हम 3rd और 6 को इक्वल बता सकते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 and 7 AD upon DB is equals to AE upon EC, hence proved। और यहाँ पे आपके जेब में आ गए 4 मार्क पक्के, ये आने ही है, सीधी सी बात है। ठीक है, नाउ इट्स 16th क्वेश्चन। इफ AD and PM आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB सिमिलर टू PQR, देन प्रूव दैट। पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC and triangle PQR, AD and PM are the medians of the triangle ABC। तो AD ये मीडियन हुआ और ये PM मीडियन हुआ। नाउ आई होप आपको मीडियन का मतलब पता है। मीडियन वो होता है जो इक्वल साइड्स में डिवाइड करता है पूरे साइड को इक्वल रेशियो में। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट वो मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे आपको गिवन में ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR दिया हुआ है। ओके, और आपको प्रूव करना है AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है ना। देखो बच्चे,
पहले तो जो गिवन दिया हुआ है ना उस पर अपन फोकस करते हैं। सो हियर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो सिमिलरिटी दी होती है ना, तो हम लोग इसके अंदर 2 क्राइटेरियाज लेते हैं। सबसे पहले कि साइड्स का रेशियो सेम है, तो एक अपने पास आएगा AB अपॉन PQ, ओके, इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। और दूसरा एंगल्स इक्वल होंगे, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। ये 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद मीडियंस भी दिए हुए हैं। मीडियंस दिए हुए हैं, इसका मतलब ये होगा कि BC जो है वो 2BD का होगा, ठीक है। चलो वो तो अपन बाद में देख लेते हैं, अभी बोलूँगी कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो हमें दिया हुआ है ना साइड्स, इस पे अपन देखते हैं। देखो हमें प्रूव क्या करना है, पहले आपको मैं वो चीज़ क्लियर कर दूँ। आपको प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, है ना, इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। ये आपको प्रूव करने को बोल रहे हैं, तो ये साइड्स का रेशियो लेने को बोल रहे हैं। तो ये साइड्स के रेशियो में सीधी सी बात है, हमें ये 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तभी तो साइड्स के रेशियो को हम ले सकते हैं। तो एक्चुअली हमें यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल पहले कंसिडर करने पड़ेंगे, फिर देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर और चाहिए होंगी। सो हेयर कंसीडर ट्रायंगल ABD, ठीक है ना। ABD कंसिडर कर लो ना बेटा, क्यों? क्योंकि आप फिगर देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे AB चाहिए और AD चाहिए, तो AB और AD के हिसाब से मेरा ये वाला ट्रायंगल ही बन रहा है, और यहाँ पे PQM बन रहा है। सो कंसिडर ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ये कंसिडर हो जाएगा। तो क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग बेटा इसके अंदर? देखो AB अपॉन PQ, ये हमने यहाँ पे गिवन में लिखा हुआ है, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR। सुनना मेरी बात को बहुत अच्छे से। अब आप बोलोगे कि मैम ट्रायंगल में आपने BD और QM लिखा है, आप ले रहे हो BC और QR, पर मुझे एक गिवन दिया हुआ है ना। मुझे क्या गिवन दिया हुआ है कि AD जो है वो मीडियन है। मीडियन है, इसका मतलब ये होगा, कि जो BD है वो BC का डबल होगा, आई मीन हाफ होगा। ये जो BD है वो BC का हाफ होगा, ठीक है। तो BD इज़ द हाफ ऑफ BC, तो इसका मतलब कि 2BD इज इक्वल्स टू BC हो जाएगा। समझ में आया? 2BD इज इक्वल्स टू BC, बस वही चीज़ यहाँ पे अपने को मेंशन करनी है। यहाँ देखो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू, ये BC की जगह 2BD लिख दूँ जो मैंने यहाँ पे बताया। सो 2BD सिमिलरली यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। 2QM इज इक्वल्स टू QR, इसका अगर डबल करते हो तो दैट मीन्स QR ही है, ओके। तो क्या लिखोगे? 2QM। आप लिखोगे बिकॉज AD एंड PM आर मीडियंस, इसके लिए, ठीक है। अब 2 कैंसिल कर लो, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM, ये चीज़ आ गई। तो साइड्स आ गया। अच्छा, उसके अलावा देखो आपको एंगल है, तो एंगल A और एंगल P इक्वल है, पर वो आधा आधा हो जा रहा है इसके अंदर। एंगल A पूरा नहीं है, आधा है, तो क्या कर सकते हैं, एंगल B और एंगल Q इक्वल, ये तो दोनों के दोनों हैं और हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, बिकॉज 2 में बता दिया हम लोगों ने। अब देखो 2 साइड्स और एक एंगल है, तो SAS क्राइटेरिया लगेगा। सो देयरफॉर बाय SAS रूल ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, है ना। अब सिमिलर ट्रायंगल हो गया, तो हम बाय CPST से साइड्स का रेशियो लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बस लिख देना यहाँ पर। सो देयरफॉर बाय CPST क्या लिख देंगे हम लोग, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। जो प्रूव करना है वो लिख देना, सिंपल, ओके, प्रूव्ड, डन। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ, AD एंड XM आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। एल्टीट्यूड से मतलब कि 90 डिग्री बताएंगे यहाँ पे आपको, ओके। एंड देन आपको ये प्रूव करना है। तो फिर से एक ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लूँ, सेम सम ही रहेगा। यहाँ पे मीडियन था, यहाँ पे एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो ABC जिसके अंदर AD एल्टीट्यूड है, मतलब कि 90 डिग्री, ये ना 90 डिग्री तो इसको डिवाइड नहीं करेगा, ये चीज़ क्लियर करना।
एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री और मीडियन मतलब कि साइड को दो हिस्सों में डिवाइड करने वाला। और ये है हमारे पास एक्स वाई जेड और ये एक्स एम एल्टीट्यूड। ठीक है, सो गिवन क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ओके, और आपको प्रूव करना है ए डी अपॉन एक्स एम इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन वाई जेड। सो प्रूफ ले लो। तो प्रूफ के अंदर हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हमें ए डी अपॉन एक्स एम इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन वाई जेड, पूरा का पूरा बी सी और पूरा का पूरा वाई जेड चाहिए यहाँ पर। तो चलो पहले ये जो ट्रायंगल सिमिलर है उसके एस्पेक्ट में वो लिख दें हम लोग। ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, सो देयर फोर साइड्स रेशियो में होंगी, वो लिख दें। ए बी अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन वाई जेड इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एक्स जेड, ये फर्स्ट। ठीक है, देखो आपको इतना क्लियर है कि ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके हम लोग दो प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं। इतना भी लिख के आओगे तो 4 मार्क में से आपको 2 मार्क तो यही मिल जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी है ना छोड़ के कुछ मत आना एग्जाम के अंदर प्लीज़। अब एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एक्स, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल वाई और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जेड। ये नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब क्या प्रूव करना है वो देखो, ए डी और एक्स एम को हमें बी सी और वाई जेड के इक्वल बताना है। तो अब क्या ट्रायंगल ले सकते हैं हम लोग इसके अंदर, हमें यहाँ पे बी सी अपॉन वाई जेड चाहिए, बी सी अपॉन वाई जेड। अब ऐसा कोई ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है बी सी अपॉन वाई जेड को लेकर, तो एक काम कर लेते हैं, हम कोई भी अभी एक ट्रायंगल ले लेते हैं। तो मैं ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल एक्स वाई एम। ओके, सो नाउ कंसीडर ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल एक्स वाई एम। तो देखो बेटा, इसको प्रूव करने के लिए एक एंगल बी एंगल वाई के इक्वल ले लें, दिया हुआ भी है, सिमिलर है तो हम ले सकते हैं। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल वाई बिकॉज टू, दूसरा एल्टीट्यूड दिया हुआ तो ये 90 डिग्री ले लें। ठीक है, तो एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल एम 90 डिग्री। सो देयरफॉर बाय ए रूल ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई एम आ गया। सो देयरफॉर बाय सी पी एस टी के हिसाब से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन एक्स वाई, है ना, ए बी अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन एक्स एम। ओके, अब आप बोलोगे मैम पर हमें प्रूव करना है ए डी अपॉन एक्स एम, वो तो मैम आ गया, बट यहाँ पे प्रूव करना है बी सी अपॉन वाई जेड और हमने लिखा है ए बी अपॉन एक्स वाई। अब तो देखो ये रहा रूल, ए बी अपॉन एक्स वाई के इक्वल टू में बी सी अपॉन वाई जेड है कि नहीं है, तो बस यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी सी अपॉन वाई जेड इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन एक्स एम बिकॉज 1। ठीक है, 1 के हिसाब से हमने इक्वल ऑलरेडी बता दिया हुआ है, तो ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों 18 क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या स्टेट एंड प्रूव कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब इसका पहले एम लिख देंगे हम लोग। ठीक है, अब एक्चुअली इसके चांसेस ज़्यादा होते नहीं हैं आने के, बट ठीक है थोड़ा रिस्क हम ले रहे हैं इसको करने के लिए। ओके, तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, दैट इफ अ लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle in the same ratio, then prove that it is parallel to the थर्ड साइड। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। सो अब यहाँ पे हम एक पहले फिगर बना लेते हैं। सो ये कह रहा है कि आपके पास ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है एंड इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, और ट्रायंगल को कोई भी एक लाइन जो है वो भी डिवाइड कर रही है, लेट्स से कि डी ई जो है उसको डिवाइड कर रही है इन द सेम रेशियो। मतलब कॉन्वर्स का मतलब क्या है बेटा, कि अभी जो हमने बीपीटी किया ना उसमें हमें रेशियो में साइड्स लानी थी और ये पैरेलल दिया हुआ था।
इसमें उल्टा है, ठीक है। रेशो में दी हुई है साइड्स, जैसे मैं यहाँ पे गिवन लिख दूँ आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे साइड्स रेशो में दी हुई है, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। इसके लिए कॉन्वर्स बोला गया ना कि जो PPT है उसका उल्टा, ठीक है। तो अब कैसे करें इसके लिए हम लोग, देखो इसमें बेटा क्या करना, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम लोग ये कह रहे हैं यहाँ पे कि DE जो है, अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, DF जो है वो पैरेलल है। तो मैं एक लाइन यहाँ पे बना लेती हूँ DF, ठीक है। सो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, लेट्स सपोज DF is parallel to BC, not DE is parallel to BC, ठीक है, छोड़ो। ओके, सपोज DF is parallel to BC इतने लिखो, उसका कोई इतना मतलब नहीं बनता, हम अपनी सपोज कर रहे हैं। सो देयरफॉर अब इन ट्रायंगल ABC हम कह रहे हैं कि DF is parallel to BC बाय कंस्ट्रक्शन, नो डाउट, ठीक है, हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है। तो अब बाय बीपीटी थ्योरम से, बाय बीपीटी थ्योरम हमें क्या सिखाया गया है, बीपीटी थ्योरम में कि ये पैरेलल है तो ये वाली साइड से रेशियो में होंगी, है ना, तो बस वही चीज़ लेनी है। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC, ठीक है। AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC, ये हमें दिया, ये हमने प्रूव किया ना। बेटा देखो ये चीज़ तो हमें गिवन में दी हुई है, अब सुनना मेरी बात को बहुत अच्छे से। AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC दिया हुआ है, हमने बोला कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC, तो गिवन के हिसाब से ये दोनों तो सेम है, मतलब कि फिर ये दोनों भी सेम ही हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे लिखेंगे बट, हम लिखेंगे यहाँ पे बट AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC गिवन, ये गिवन है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं दैट AF अपॉन FC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है, ये हम लोग चीज़ बोल सकते हैं यहाँ पे। अब क्या करें, ये हो तो गया, बट अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, और वही होगा कि हम ना इन दोनों के यहाँ पे +1 करेंगे, क्यों अभी आपको पता चलेगा। सो नाउ एडिंग 1, AF अपॉन FC +1 कर दिया, AE अपॉन EC +1 कर दिया, एलसीएम ले लें तो AF प्लस FC अपॉन FC, यहाँ पे AE प्लस EC अपॉन EC, ठीक है। तो फिगर में देखो तो बेटा, फिगर में AF अपॉन FC का प्लस कर तो पूरा का पूरा EC मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा AC लिख दूँ, AC अपॉन FC। अब सिमिलरली ये क्या है, AE प्लस EC, ये रहा AE और ये रहा EC, तो इनको प्लस कर दूँ फिर मुझे EC मिल रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाले दोनों सेम आ गए, कट कर दो, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि FC इज इक्वल्स टू EC। अब सोचो ये FC और ये EC इक्वल है, अब ये आपको फिगर में साफ साफ दिख रहा है कि भैया FC तो थोड़ा ज़्यादा मेजरमेंट है और EC कम है, मतलब ये अगर मैं इक्वल बोल रही हूँ इसका मतलब ये कि जो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया ना कि F जो है वो पैरेलल रहेगा, वो गलत है, वो दोनों के दोनों पॉइंट्स एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये हमने लिख दिया। सो क्या लिखेंगे, इट इज़ possible only when E and F coincides, ठीक है, proved, that's it। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, E is a point on the side of triangle E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। तो पहले ABCD बना दूँ मैं यहाँ पर, पैरेललोग्राम ABCD, और कह रहा है कि E एक पॉइंट है, जब आप AD को यूँ प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, AD को आप जब प्रोड्यूस करोगे तो आपको मिलेगा एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, और BE इस तरीके से उसके साथ इंटरसेक्ट करेगा CD को F के पास। देन शो दैट ट्रायंगल ABC एंड CFB
नहीं, तो ये ए बी ई है, सॉरी ये ए बी ई है, ए बी ई और सी एफ बी सिमिलर प्रूव करने हैं। चलिए देखिए, सो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं जो प्रूव करना है। कंसिडर ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी। ओके, सो ध्यान से देखो बेटा यहाँ पर, तो हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है, जो सबसे खुशी वाली बात है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अगर लाइंस पैरेलल होती है तो हम आराम से क्या बोलते हैं जेड ऑल्टरनेट एंटी डायगोनल वगैरह कुछ लगा सकते हैं। तो देखो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, ये पूरी की पूरी पैरेलल लाइन है इसके, ठीक है ना, ये पूरी पैरेलल लाइन है इसके, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, यस होगा। तो क्या लिख दूँ मैं यहाँ पर, ए ई बी इज़ इक्वल्स टू, ये एंगल बी के इक्वल जा रहा है ना, तो अभी देखो ये पूरा, तो हमारा ट्रायंगल यहाँ से शुरू हो रहा है, तो मैं ई की जगह एफ लिखूँगी, एफ बी सी, एफ बी सी, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। दूसरा आप देखो बेटा, तो ये एंगल ए, ठीक है, और ये एंगल सी इक्वल होगा बिकॉज पैरेललोग्राम्स है, ठीक है, पैरेललोग्राम्स हैं यहाँ पर, तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं, दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ ठीक है, पैरेललोग्राम है यहाँ पर, तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, तो वही चीज़ लिख देनी है। तो एंगल ए मैं ऐसे लिख देती हूँ, एंगल ई ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी को लेना है ना, एफ सी बी, ओके, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स in parallelogram are equal. So therefore by AA rule triangle ABE similar to triangle CFB, ठीक है। So therefore by, अच्छा इतना ही प्रूव करना है, CPS तो आएगा ही नहीं, ठीक है, मैं ट्रायंगल से प्रूव करना है यहाँ पर सिमिलर, तो हमने प्रूव कर लिया, डन। नाउ 20th क्वेश्चन, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. The angle of elevation of the top of a building, building का top of the elevation angle है from the foot of the tower is 30 degree। मतलब कि दो चीज़ें दी गई है, एक आपको बिल्डिंग दी हुई है, ठीक है, और एक आपको टावर दिया हुआ है। तो पहले ये दोनों चीज़ें हम बना लें यहाँ पर। सो ये टावर और ये बिल्डिंग, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग पे आप देख रहे हो, ओके, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, ये टावर है इसका फुट, तो इससे आप बिल्डिंग को देख रहे हो एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग का फुट है, यहाँ से आप टावर के टॉप को देख रहे हो, ये आपका एंगल दे रहा है 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, ये आपका 50 मीटर हाइट दिया हुआ है, तो आपको बिल्डिंग का हाइट निकालना है, ठीक है। थोड़ा नामकरण कर लेती हूँ इनका मैं, ABCD, ओके। अब देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप फिगर बनाना सीखो, क्योंकि जितना क्लियर आप फिगर बनाओगे ना, उतना क्लियर आप सम कर पाओगे, बहुत सीधा सीधा हिसाब है, ठीक है। तो अब ना, जैसे आपको ये फिगर आ गया, अब आपके पास कौन से ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं, तो आपके पास दो एग्जैक्टली ट्रायंगल नज़र आ रहे होंगे आपको, ठीक है। एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है आपको ये वाला ABC, और दूसरा नज़र आ रहा है ये वाला BDC। तो पहले एक ट्रायंगल कोई भी ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लेते, तो मैं पहले ट्रायंगल ले लूँ, ट्रायंगल ABC, मैं थोड़ा कॉलम बना दूँ, वो थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। कंसीडर ट्रायंगल ABC, देखो देखना ABC, तो यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। यूँ देखो, दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये ABC, तो ये एंगल C 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो थीटा कितना हो गया, 60, ओके। यहाँ पे हमें हाइट दी हुई है 50, तो हम बेस निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब ये 60 डिग्री है, तो ये ऑपोजिट और ये एडजसेंट हो गया, है ना, ऑपोजिट अपॉन एडजसेंट tan थीटा होता है। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजसेंट, सो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ऑपोजिट है 50, एडजसेंट है BC, ओके। ये हो गया √3 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन BC, सो देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू
50/√3, इसको मैंने यही रहने दिया अभी। अब नेक्स्ट ट्रायंगल देख लेती हूँ मैं। अब ट्रायंगल दूसरा कौन सा बन रहा है, ये वाला। ओके, क्या बन रहा है, CDB। नाउ इन ट्रायंगल CDB अब आपको थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। अगेन ये देखो तो आपको हाइट निकालनी है, मतलब ये एंगल के हिसाब से ये वाला अपोजिट साइड हो गया और ये वाला एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो यहाँ पे tan थीटा मतलब 30 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट क्या है, DC मतलब हाइट, एडजेसेंट क्या है, BC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू H/BC। ठीक है, मैं इनको यहाँ पे ले लूँ तो BC इज इक्वल्स टू √3 इंटू H, और BC की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल के रखी हुई है। BC/√3 इज इक्वल्स टू √3H, ये √3 वहाँ पे ले लो तो BC इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3H। तो 50/3 इज इक्वल्स टू H। ओके, डिवाइड कर लेते हैं हम लोग इसको। तो वैसे इतना भी आंसर लिखो तो ठीक है, डिवीजन में आपको जाना होगा। तो 50 डिवाइड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 2 20, 6 ज़ा 18, 2 चलता जाएगा तो 16.66 मीटर हाइट ऑफ द टावर, सॉरी बिल्डिंग। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट। Now from a point on a bridge across a river, the angles of depression of the banks on the opposite sides of the river are 30 and 60 degree. From a point on the bridge across a river, ठीक है, अब देखो जैसे कि ये पूरी रिवर है, ठीक है, रिवर के यहाँ पर एक ब्रिज है। ओके, अक्रॉस द रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर। अब इस ब्रिज पे कोई है और यहाँ से अगर हम रिवर के इस साइड को देख रहे हैं तो ये बन रहा है 30 डिग्री, और रिवर के इस तरफ देख रहे हैं हम लोग तो इधर बन रहा है एंगल 60 डिग्री। डिप्रेशन है ना नीचे की तरफ, ठीक है। तो इफ़ द ब्रिज इज़ एट द हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, अब रिवर से अगर हम ये ब्रिज की हाइट देखते हैं तो वो 3 मीटर जितनी है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो ये रिवर की विड्थ क्या होगी वो हमें निकालना है। ठीक है, क्लियर। देखो अब ना बेसिकली डिप्रेशन आप बोलोगे मैम ये तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन का बना रहे हो। देखो डिप्रेशन में जैसे ये आपका एंगल बना, ठीक है, हम यहाँ से एंगल खींचते हैं तो ये पूरा ऑल्टर्ड एंगल्स बनता है। तो ये 60 है तो ये 60, तो लेना तो हमें यहीं पे पड़ता है फॉर द ट्रायंगल, तो इसके मैं डायरेक्टली यहाँ बना दिया। आपको ये वाला फिगर इस तरीके से आप उसको कंप्लीट कर लेना। बाकी इसका मतलब इन द सॉल्यूशन कोई यूज़ नहीं है, वैसे तो है, क्यों नहीं होगा, ठीक है, सॉल्यूशन में इसका कोई यूज़ नहीं है। सो नाउ अब ट्रायंगल के नाम दे देते हैं, ट्रायंगल ABCD, ठीक है, कुछ भी नाम दे तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। अब ना हमें ये पूरा का पूरा निकाला है, हमें नहीं पता क्या है ये, तो एक काम कर लेती हूँ, ये मैं x ले लेती हूँ और इसको मैं y ले लेती हूँ, और दो ट्रायंगल दिख रहे हैं बस लेते जाओ। सो लुक एट हियर, ना पहले मैं ट्रायंगल ले रही हूँ, ट्रायंगल ACB। फिगर देखना है, देख लो, 1 सेकंड लेकर खाली फिगर बना देना ना, तो क्या आपको ईजी रहेगा, वरना बार बार आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो ACB लेना है जिसके अंदर ये 30 डिग्री है, तो ये डिग्री है तो ये हो गया अपोजिट साइड, ठीक है, और ये हो गया एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट tan थीटा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अब यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिखती हूँ, tan 30 डिग्री, अपोजिट है 3 मीटर हाइट ऑफ द ब्रिज, और नीचे है AC का विड्थ कह रही हूँ, रिवर का विड्थ मतलब कि x। अब ये होता है 1/√3, 1/√3 इज़ 3/x, तो x इज इक्वल्स टू 3√3। दैट्स इट, इतना क्लियर हो गया। अब सिमिलरली आप ट्रायंगल लोगे, ट्रायंगल ACD, ओके। नाउ इन ट्रायंगल ACD tan 60 डिग्री, ये होगा 3 हाइट और नीचे हो गया y, तो √3 इज इक्वल्स टू 3/y, तो y इज इक्वल्स टू 3/√3, ये y आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें बोला कि भैया विड्थ ऑफ द रिवर निकालो, मतलब कि x और y को प्लस करना है, ठीक है। सो हेयर BD is equals to x plus y. Okay, BD is what? BD is the width of river. ठीक है, BD is equals to x plus y. तो BD x क्या है 3√3 और y क्या है 3/√3। LCM ले लो, तो √3 इंटू √3 3 हो जाता है, √3 इंटू √3 3 प्लस 3 होल अपॉन √3। ओके, 3 3 ज़ा 9,
9+3 होल अपॉन √3, तो 12/√3। अब अपॉन में कभी भी इरेशनल नंबर मतलब कोई भी रूट का नंबर लिखना अपशगुन होता है, ठीक है, मार्क्स कट जाते हैं। तो इसके लिए उसको हम करेंगे रैशनलाइजेशन। तो ऊपर नीचे लिख दिया। तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे आ गया हमारे पास 12√3 अपॉन √3 इंटू √3 3, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, तो कितना आया 4√3। ये आ गया विड्थ ऑफ द रिवर। ओके, अगर √3 की वैल्यू लगानी हो तो अब लगा देना 4 इंटू 1.73। तो क्या हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 1 के 29, 2 कैरी 69। ओके, 6.92 मीटर। ठीक है, डन। An observer spots a balloon moving with a wind in the horizontal line at a height of 105 meter from the ground। ठीक है, अब जैसे कि ये बलून है, ओके, और ग्राउंड से इसकी हाइट 105 मीटर भी है, और ऑब्जर्वर देख रहा है कि जो बलून है, ठीक है, वो विंड के साथ धीरे धीरे दूर जा रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून आफ्टर सम टाइम रिड्यूसेस फ्रॉम 60 to 30 डिग्री। अच्छा, कई बार बच्चों को कन्फ्यूज होता है कि 60 डिग्री और 30 डिग्री कहाँ बनाना है। तो याद करना, अगर एंगल ज़्यादा है तो डिस्टेंस कम। आई रिपीट, एंगल ज़्यादा है तो डिस्टेंस कम। तो ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये बलून को देख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कितनी डिग्री पे देख रहा है 60 डिग्री पे देख रहा है, ठीक है, एंगल ज़्यादा डिस्टेंस कम। अब बलून इस तरफ जा रहा है, तो बलून जो है वो यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, और ये यहाँ से लेकर फिर से इसको देख रहा है, ठीक है, तो ये कितना डिग्री बना रहा है 30 डिग्री। फिगर समझ में आया बेटा? अब कह रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये जो गैप ट्रैवल हुआ ना, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बलून ने ड्यूरिंग दिस इंटरवल, वो हमें निकालना है। तो अगर मैं इसका नेमिंग कर दूँ, ए, ये ट्रायंगल बी, ये सी, ठीक है, यहाँ पर डी, और इसको ई पॉइंट दे देती हूँ, मुझे यहाँ पर सी डी निकालना है, तो इसको एक्स अभी ले लेती हूँ मैं, ठीक है। हाइट, अब ये 105 है तो ये भी 105 मीटर ही है। अब देखो, ये जो ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल दिखा 60 वाला और दूसरा ट्रायंगल दिखा 30 वाला, ठीक है। बस आपको फिगर, मैंने कहा फिगर्स अच्छे से बनाओगे तो आपको अपने आप दो दो ट्रायंगल्स दिखने लगेंगे। कोई भी ट्रायंगल ले लो। अब मुझे ये तो पता नहीं क्या है, ठीक है, तो मैं इसको भी वाई ले लेती हूँ, फिर देखते हैं। यहाँ पर इन ट्रायंगल ए सी बी, ओके, इन ट्रायंगल ए सी बी ये 60 डिग्री है, तो ये अपोजिट और ये एडजेसेंट, तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट 105 अपॉन एडजेसेंट वाई। √3 इज इक्वल्स टू 105 अपॉन वाई, तो वाई इज इक्वल्स टू 105 अपॉन √3। इसको मैंने यही रहने दिया। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल की। ये ट्रायंगल हो जाएगा ए डी ई, नाइन ट्रायंगल ए डी ई, ये 30 डिग्री, 30 के हिसाब से ये अपोजिट, और ये पूरा का पूरा एडजेसेंट आएगा, है ना, समझ में आ रहा है? देखो, ये पूरा ट्रायंगल लिया अपन ने, ये ट्रायंगल, तो ये पूरा का पूरा एडजेसेंट आएगा इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 105, और ये एक्स प्लस वाई दोनों मिलाकर 10 30 होता है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल्स टू 105 अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 105√3। इसको यहाँ ले लिया, इसको यहाँ पे ले लिया। ओके, दैट्स इट। नाउ वाई की वैल्यू हमने निकाल के रखी हुई है, तो 105 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 105√3। मैंने वाई की जगह सब्स्टिट्यूट कर लिया, इसको वहाँ पे शिफ्ट कर लेते तो एक्स इज इक्वल्स टू 105√3 माइनस 105 अपॉन √3, ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू ये √3 यहाँ एलसीएम ले लूँ, तो क्या हो जाएगा 105√3 इंटू √3 3 माइनस 105 होल अपॉन √3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? कंटिन्यू करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3, 315। ओके, एक्स इज इक्वल्स टू 315 माइनस 105 अपॉन √3, तो एक्स इज इक्वल्स टू 315 में से 105 सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना बचा 210। ओके, सब्ट्रैक्ट किया ना, ओके, सही है। 210 अपॉन √3। अब मैंने अभी भी कहा कि अपॉन में √3 रखना अपशगुन होता है, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 210 इंटू √3, 210 √3 इंटू √3 3, 3 1 ज़ा 3, 7 ज़ा 21, तो 70 आया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 70√3, ठीक है। इन्होंने यही बोला है ना
इन्होंने एक्स निकालने को बोला ना कि भैया डिस्टेंस निकालो बलून जो पूरे इंटरवल में ट्रैवल कर रहा है। तो पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आया तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। सो 10 डिस्टेंस ट्रैवल बाय बलून इज 70√3 मीटर, ठीक है। 23rd नंबर क्वेश्चन बच्चों, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building, ठीक है। तो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, और यहाँ से एक लड़का जो है इट्स स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। अभी लड़के की भी हाइट दी हुई है 1.5 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये लड़का इतना कैरी करेगा और इसकी आंखें यहाँ पे होंगी, ठीक है। तो अपनी इन आँखों से ये देख रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग को, ओके। सो टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो पहले वो देख रहा है बेटा, जैसे यहाँ पर था तो यहाँ पर है तो उसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। फिर वो बिल्डिंग की तरफ आ रहा है तो समझो ये एक पॉइंट है और यहाँ से उसको देख रहा है तो वो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ना वो कितना ट्रैवल कर रहा है वो हमें बताना है। तो इसको एक्स ले लिया। अब देखो ये जो बॉय है उसकी खुद की हाइट 1.5 मीटर है, ठीक है। तो अगर अब आप ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल तो मैं ये तो ले नहीं पाऊंगी ना ट्रायंगल ऐसे, क्योंकि ये तो यहाँ तक ख़त्म हो जा रहा है, तो मुझे ट्रायंगल तो ये लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जो जितनी हाइट इसकी है वो हाइट यहाँ पर भी आ जाएगी 1.5। तो 30 मीटर में से 1.5 आप माइनस कर लो, ठीक है। तो कितना बचेगा 28.5। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 28.5, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान देना था, बाकी तो पूरा सम सेम रहेगा। ये वाला नहीं पता है, इसको वाई ले लेती हूँ और यहाँ पे नेमिंग कर लेती हूँ, ठीक है। नेमिंग ABCD, ठीक है। तो चलिए पहले ट्रायंगल ले लेती हूँ ABC। ना इन ट्रायंगल ABC ये थीटा 60 डिग्री, सो tan 60 इज इक्वल्स टू ये AB हाइट 28.5 अपॉन BC y, ठीक है। सो √3 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन y, तो y इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3, ओके डन। इतना नाउ दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABD, अब ABD के अंदर थीटा कितना आ रहा है 30 डिग्री, सो tan 30 इज इक्वल्स टू 28.5 और ये कितना आएगा y प्लस एक्स, है ना। तो ये होता है 1/√3, 1/√3 इज 28.5, y प्लस एक्स, इसको यहाँ पे ले लो, इसको यहाँ पे ले लो। तो y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 28.5 इंटू √3। y की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल के रखी हुई है 28.5 अपॉन √3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 28.5 √3, ठीक है। अब ये वैल्यू को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 28.5 √3, 28.5 √3 माइनस 28.5 होल अपॉन √3, एलसीएम ले लो। तो x इक्वल्स टू 28.5 √3 इंटू √3 इज 3 माइनस 28.5 होल अपॉन √3। सो x इक्वल्स टू 28.5 इंटू √3 करेंगे हम लोग तो ओके मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 85.5, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 85.5 माइनस 28.5 होल अपॉन √3, और इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग 28.5 को, तो हमारे पास बचेगा 57 अपॉन √3 का कर लेंगे हम लोग रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 57 √3 अपॉन 3, और 57 को 3 से डिवाइड कर लो तो आपको मिल जाता है 19, 1 से 19 √3। तो कितना आया x का वैल्यू आया 19 √3, ठीक है। अगर आपको इसको √3 की वैल्यू लगानी है तो 1.73 से मल्टीप्लाई कर लेना,
ठीक है। तो 9 10 इंटू 1.73 दैट इज़ 32.87 मीटर ना, ठीक है। क्या कह रहा है बच्चों, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री। तो जैसे ये टावर है, ठीक है, टावर सन की रेज आ रही हैं और इसके हिसाब से शेडो बना रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जब 60 डिग्री था तब जो शेडो का लेंथ बना था और जब 30 डिग्री था तब जो शेडो का लेंथ बना था, उसमें क्या कंपेरिजन बताया, इज़ फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन रेज इज़ 30 डिग्री। 30 डिग्री पे लॉन्गर है। अब मैंने आपको अभी क्लियर किया कि अगर डिग्री कम होता है तो डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये मैंने डिस्टेंस कवर अप कर लिया, तो अगर मैंने ये कवर अप किया तो ये लेंथ ऑफ द शेडो है कहाँ पे, 30 डिग्री पर, और एक पॉइंट होगा जहाँ पे लेंथ ऑफ द शेडो क्या होगा, सॉरी यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है। तो कितना कितना मीटर ज़्यादा है, 40 मीटर। इसका मतलब कि ये जो गैप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा, 40 मीटर का आपको गैप दिया हुआ है, ठीक है। समझ आया इतना। सो अब आपको निकालना है हाइट ऑफ द टावर। तो ये हमें हाइट निकालना है। अब देखो अगेन सेम क्वेश्चन है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। इसको आप एक्स ले लो। तो शुरू करते हैं ट्रायंगल ABC से। दो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल लेना शुरू कर लो, बस कुछ सोचना ही नहीं है। ट्रायंगल ABC, 60 का अपोजिट ये आ गया H, तो 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू H अपॉन एक्स, √3 इज इक्वल्स टू H अपॉन एक्स, तो x इंटू √3 इज इक्वल्स टू H, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB हाइट, और ये BD पूरा का पूरा आएगा तो x प्लस 40, ठीक है। क्या हो जाएगा, x प्लस 40। तो ये कितना है, 1/√3, 1/√3 इज इक्वल्स टू H अपॉन एक्स प्लस 40। ये यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, x प्लस 40 इज इक्वल्स टू √3 इंटू H, ओके। सो अब यहाँ पर h की जगह पर √3x लगा दें, हो ना। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 40 इज इक्वल्स टू √3 और h की जगह पर √3 इंटू एक्स। x प्लस 40 इज √3 इंटू √3, 3x, तो 40 इज इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स, तो 40 इज इक्वल्स टू 2x, तो 40 अपॉन 2 इक्वल्स टू x, तो x कितना आ गया, 20। अच्छा हमें तो हमें x ही निकालना है ना, ओके। नहीं हमें तो हाइट निकालनी है, ओके सॉरी, फाइंड द हाइट ऑफ टावर ना, ये निकालना ना। तो ये रिलेशन है हमारे पास, ठीक है। h इज इक्वल्स टू √3x, तो √3x की वैल्यू क्या है, 20, तो आंसर क्या आया, 20√3 मीटर, ठीक है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ना बच्चों, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स a balloon moving with the wind in a horizontal line at the height of 88.2 मीटर from the ground। अब देखो ये सेम क्वेश्चन ही जा रहा है। अब देखा जाए तो बलून वाला हमने अभी भी क्वेश्चन किया, ये वाला, ठीक है, ये कंप्लीट क्वेश्चन था हमारा। और अभी हम लोगों ने 23rd वाले क्वेश्चन में भी ये भी किया था कि 1.5 मीटर टॉल है, मतलब कि दोनों चीज़ों का हमें मिक्सचर करके बोला गया है, ठीक है। तो कंटेंट तो पूरा सेम ही रहेगा अपने पास, सिर्फ एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है जो बलून को देख रही है, जो हॉरिजॉन्टल तरीके से जा रहा है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये बलून 88.2 मीटर हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है, 88.2 मीटर, ठीक है। नाउ गर्ल जो है यहाँ पे एक लड़की है और वो लड़की है 1.2 मीटर टॉल, तो वो बलून को यहाँ से देख रही है। तो पहले कितना देख रही है वो, 60 डिग्री, 60 डिग्री पे। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30, ठीक है। जब वो दूर जा रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो भी कम होता जा रहा है, तो ये हो जा रहा है 30 डिग्री, ये एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जा रहा है सिर्फ इतना पोर्शन 30 डिग्री। सो अब हमें बताना कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। A B C
DEFG। अब देखो बेटा, ये बलून की जो हाइट है पूरी वो 88.2 मीटर ग्राउंड से दी हुई है, और उसमें लड़के की भी हाइट है, तो लड़के की हाइट माइनस हो जाएगी इसमें से, ठीक है, क्योंकि हमें ट्रायंगल ये वाला लेना है ना, ये वाले, तो मुझे यहाँ तक ही हाइट चाहिए होगी, तो मैं इसको 1.2 को माइनस कर लेती हूँ। तो अब 88.2 में से 1.2 माइनस कर लोगे तो आपको मिलेगा 87। तो अब जब भी मुझे हाइट लेनी होगी तो मैं कितनी लूँगी, 87 मीटर हाइट लूँगी। क्लियर ना इतना? तो चलो बस अब ट्रायंगल खेलते हैं। सो इन ट्रायंगल ABEFGH, ठीक है, ABH, सो इन ट्रायंगल ABH ये 60 डिग्री है, सो 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये हुआ हाइट HB, और ये हमें निकालना होगा, तो मैं इसको x ले लेती हूँ, और ये पूछा है ना डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून, ये y, ठीक है, तो इसके नीचे में क्या लिख दिया, x। अब ये होता है √3 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन x, तो x इज इक्वल्स टू 87 अपॉन √3। ओके, अब नेक्स्ट ट्रायंगल ले लेती हूँ, ट्रायंगल ACD, दिख रहा है, ACD। सो इन ट्रायंगल ACD 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये हो गया हाइट 87, और ये हो जाएगा x + y। सो 1/√3 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन x + y। इसको यहाँ पे ले लो, इसको यहाँ पे ले लो, तो x + y इज इक्वल्स टू 87 इंटू √3, ठीक है, x की जगह पर 87 अपॉन √3 प्लस y इज इक्वल्स टू 87 √3, इसको वहाँ पे शिफ्ट कर लो, तो y इज इक्वल्स टू 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3, ठीक है। सो अब इसमें मैं आपको एक और तरीका बताऊँ करने का। चलो अभी तक तो आप तो अभी तक क्लियर चुके हो, मैं इसका LCM लेंगे वो। अब एक और चीज़, एक और तरीके से करके बता रही हूँ, ठीक है, तो आपको वो भी पॉइंट क्लियर हो जाए, इनके सबको एग्जाम में करना हो तो। 87 सेम है ना, कॉमन निकाल दो, क्या बचा यहाँ पर, यहाँ पे सिर्फ √3 बचेगा, यहाँ पे 1 माइनस √3 बचेगा, ठीक है। सो 87 LCM तो अभी भी लेना होगा ही, कोई इशू नहीं है, √3 इंटू √3, 3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है, तो 87 3 माइनस 1 इज़ 2, 2 अपॉन √3, मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी 16 17, तो y कितना आया, y आपको मिल गया 174 अपॉन √3, तो y इज इक्वल्स टू 174 अपॉन √3। मीन्स ये भी एक तरीका है, इफ़ यू विश टू डू, तो ये भी एक तरीका है, आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। सो नाउ √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, ओके, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 2 कैरी 8 ज़ा, ठीक है, तो कितना है बेटा, सो y इज इक्वल्स टू 58 √3। डन, क्लियर हुआ ये? ओके, तो दिस इज ऑल्सो अवे, अब आपको जो इजी लगता है वो आप कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ द रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर और उसके ऊपर ये कोन रखा गया है, रेडियस कितना है 3.5। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, इसकी टोटल हाइट आपको दी हुई है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द TS ऑफ द टॉय। TS ऑफ द टॉय मतलब कि इन दोनों का सरफेस एरिया निकालना है और उसको प्लस करना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, कोन दिया हुआ है और हेमिस्फीयर दिया हुआ है, रेडियस 3.5, इसका भी रेडियस 3.5। अब कोन में तो हाइट भी होती है ना, तो यहाँ पे हम देखें तो ये हाइट, अभी टोटल हाइट में से इतनी हाइट निकालनी है, तो देखो जो अपना हेमिस्फीयर होता है ना सेंटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो रेडियस ही हुआ, तो इस पूरे में से अगर मैं ये 3.5 वाला रेडियस माइनस कर दूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली ऊपर वाला हाइट मिल जाएगा कोन का। तो कोन के हाइट के लिए हम क्या करेंगे, 15.5 माइनस 3.5, तो कितना हो जाएगा 12। ओके, तो 15.5 में से 3.5 हम माइनस करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा, तो ये हो गया हाइट। बट अभी हमें निकालना है TS ऑफ द टॉय।
ठीक है, देखो TSA ऑफ द टॉय के लिए बेटा हम लोग करेंगे CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। अब कोन के लिए हमें चाहिए पाई आर एल और हेमिस्फेयर के लिए चाहिए 2πr²। तो L चाहिए, तो यहाँ पे पहले L निकालना पड़ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, L² इज इक्वल्स टू H² प्लस R²। सो 12² प्लस 3.5 होल स्क्वायर, तो 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर तो सॉरी 3 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे, इसका नेक्स्ट नंबर है 3 4 ज़ा 20, ठीक, सॉरी 3.5 का स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर 25 और 3 का 4 के साथ, तो 3 4 ज़ा 12 होता है ना, मैं 20 लिख रही थी, ठीक है। तो इसको हम प्लस कर लेंगे तो हमें मिलेगा 156.25। ओके, सो L इज इक्वल्स टू 156.25 का स्क्वायर रूट, तो L इज इक्वल्स टू 25 है पीछे, तो यहाँ पे 5 आएगा, 156 का 12, ठीक है, तो 12.5 सेंटीमीटर ये आ गया। अब ये सारी की वैल्यूज यहाँ पे लगानी है।